ओके राइट। तो आज हम पढ़ेंगे जो इसका दूसरा पार्ट है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसको दो पार्ट के अंदर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा जो मीनिंग्स है, तो आपको दो पार्ट के अंदर करवा दूंगा, जिससे क्या है बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। नहीं, आज नहीं करवाएंगे चैप्टर, कल आपकी हॉलीडे है, तो इसलिए जो बाकी का चैप्टर है वो कल करवा दूंगा। कल आपकी दो क्लासेस होंगी। ठीक है, आज मैं इस चैप्टर को पूरा नहीं करवाने वाला। तो देखिए, जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये उस चैप्टर का क्या है, दूसरा पार्ट है। देखते हैं इसको। When I was studying in the third class, I had not yet heard people speak openly of untouchability। ठीक है, अब देखिए, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, रुकिए। तो क्या बोलते हैं, When I was studying in the third class, कि जब मैं, क्या है, जो बामा है, जो पोएट है, सॉरी वो नरेटर है, वो बोलते हैं कि When I was studying in third class, कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, I had not yet heard people speak openly, तब मैं, क्या है, लोगों को मैंने सुना नहीं था। ठीक है, heard people speak openly at untouchability। अनटचेबिलिटी होता है यानी जो अस्पष्टता जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ये यानी जो नरेटर है वो बोल रही है कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास, कि जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, आई हैड नॉट यट हियर्ड पीपल, मैंने तब तक लोगों को नहीं सुना था, स्पीक ओपनली, खुले में बोलते हुए, ऑफ अनटच एबिलिटी, यानी कि जो अस्पष्टता है, ठीक है, उसके बारे में बोलते हुए लोगों को मैंने, ठीक है, सुना नहीं था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन ये बता रही है कि मैंने ये जो चीज है वो देखी थी, यानी अस्पष्टता है उसको देखा था, फेल्ट महसूस किया था, एक्सपीरियंस्ड अनुभव किया था इस चीज को, एंड बीन ह्यूमिलिटेटेड बाय व्हाट इट इज, और मैंने, क्या है, यानी ये जो सारी चीजें है ना, वो इनको क्या किया है कि इन्होंने देखा भी है, सुना भी है, और इस चीज को क्या कर चुकी है, यानी इस जो, यानी अस्पष्टता, इसको क्या है, वो अनुभव कर चुकी है। ठीक है, कि ये जो चीज है वो क्या है, इसलिए वो जानती है इनके बारे में। आगे देखिए, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, और तब ये बताती है कि एक बार मैं, क्या है, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, होम से क्या है, मैं स्कूल के लिए जा रही थी, वन डे, सॉरी, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, कि मैं स्कूल से, क्या है, घर के लिए आ रही थी। ठीक है, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और एक जो बैग है, ठीक है, एक पुराना जो बैग है वो क्या था, टंगा था, फ्रॉम माई शोल्डर, इनके कंधों पर। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट, और तब ये बता रही है कि जो द डिस्टेंस है इन 10 मिनट, यानी कि जो इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस, कि ये जो पूरी की पूरी जो दूरी है ना, उसको कितने मिनट के अंदर कवर कर सकती है, 10 मिनट के अंदर क्या कर सकती है, कवर कर सकती है। यानी जो घर से जो स्कूल की जो दूरी है वो मात्र कितने मिनट की है, 10 मिनट की है। बट यूजुअली, लेकिन सामान्यतः, इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लेस्ट टू रीच होम। देखिए क्या बता दिया आगे वो, इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लिस्ट टू रीच होम, और तब ये बताती है कि मेरे को घर तक पहुंचने में, ठीक है, कितना टाइम लग जाता है, 30 मिनट एट द वेरी लिस्ट, यानी घर तक का जो रास्ता है उन्हें पूरा करने के अंदर इनको कितना टाइम लग जाता है, 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, वैसे तो जो रास्ता है वो कितने मिनट का है, ओनली 10 मिनट का ही है, लेकिन रास्ते में से कुछ, क्या है, वाक्य होते हैं, ठीक है, जिससे ये घर पहुंचने के अंदर कितना टाइम लगाती है, 30 मिनट लगाती है, यानी 30 मिनट लगते हैं उनको। आगे देखिए, इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन हावर टू एन हावर टू डवडल अलोंग, watching all the fun and the games that were going on, all the entertaining, entertaining novelties and oddities in the street, the shop and the bazaar। अब देखो, अभी ऐसे बताते हैं कि इट वुड टेक मी फ्रॉम हावर एन हावर, हाफ एन हावर टू एन हावर, कि इनको, क्या है, कभी कभार आधा घंटा लगते लगते, क्या है, 1 घंटा भी, क्या है, लग जाता है। और वो क्यों लगता है, डाउडल अलोंग, ठीक है, क्योंकि ये, क्या है, आवारा गर्दी करती हुई, क्या है, डाउडल का मीनिंग होता है आवारा गर्दी। ठीक है,
तो ये क्या है, आवारागर्दी करते हुए क्या है आती है। वॉचिंग ऑल द फन, और जो रास्ते के अंदर जो सारी मस्ती होती है और जो सारे गेम्स होते हैं उनको क्या है देखते हुए आती है, ठीक है। एंड दे वर गोइंग ऑन, यानी वो क्या है जो रास्ते में यानी पूरी क्या आवारागर्दी करते हुए क्या है आती है, और जो रास्ते में जितना भी मस्ती हो रही है, जितने भी गेम्स ठीक है खेले जा रहे हैं उनको क्या है देखते हुए आती है, ठीक है। ऑल द इंटरटेनिंग नोवेलिटीज, ऑल द इंटरटेनिंग यानी जितनी भी जो नई नई चीजें हैं उनसे जो मनोरंजन होता है, नोवेलिटीज होता है नई नई चीजें, ऑडिटीज होता है जो अनोखी चीजें, यानी जितनी भी नई चीजें और जितने भी क्या है अनोखी चीजें, इज द स्ट्रीट, जो कि क्या होती है स्ट्रीट के अंदर होती है, गली के अंदर होती है, द शॉप्स एंड द बाजार, और जो भी क्या है बाजार और जो शॉप्स है उनके अंदर क्या है ये इंटरटेनिंग यानी मनोरंजन करती हुई क्या है उन्हें देखते हुए आती है, ठीक है। तो वो इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या है, इट वुड बी टेक मी फ्रॉम हाफ एन हावर टू एन हावर टू dawdle along watching all the fun and games that were going on, all this entertaining novelties and oddities in the street, is the street, the shops and the bazaar। अब देखो कि वो क्या है उस स्ट्रीट के अंदर और जो सॉरी गलियों के अंदर और जो शॉप्स के अंदर जो क्या होती है जो नई चीजें होती है और जो अनोखी चीजें होती है, ठीक है। और वो क्या है और जो रास्ते में जितने भी गेम्स होते हैं और जितनी भी मस्ती वो क्या है करते हुए और उनको क्या है देखते हुए आती है, और पूरी क्या करती है आवारागर्दी करते हुए क्या है, और उस आवारागर्दी के चक्कर में इसको क्या है आधा घंटा से क्या है कभी कभार 1 घंटा भी लग जाता है। यानी जब वो शॉप पे स्ट्रीट पे यानी जो नई चीजें आई है और जो अनोखी चीजें हैं और जो फन है जो गेम्स है, ठीक है, वो मस्ती भी करते हैं और देखते हुए आती है, और इस आवारागर्दी के चक्कर में उसको क्या है कभी कभार आधे घंटे से क्या लग जाता है 1 घंटा भी लग जाता है, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी आगे देखिए, द परफॉर्मिंग मंकी, और जब रास्ते में वो आती है तब क्या द परफॉर्मिंग मंकी, ठीक है, जो मंकी है वो क्या है प्रदर्शन दिखा रहा होता है अपना। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स, और जो स्नेक चार्मर होता है वो क्या होता है सपेरा, ठीक है। तो जो द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इट्स बॉक्स, कि वो सांप जिसको क्या है जो स्नेक चार्मर होता है यानी कि जो सपेरा है वो किसके अंदर रखता है बॉक्स के अंदर रखता है यानी बंद करता है बंद रखता है, एंड डिस्प्लेड उसको क्या है दिखाया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी उस सपेरे को क्या है थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या है लोगों को दिखाया जाता है, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए। यानी कि जो स्नेक स्नेक चार्मर होता है यानी कि जो सपेरा है वो क्या करता है लोगों को दिखाने के लिए यानी प्रदर्शनी दिखाने के लिए क्या करता है उस सांप को क्या निकालता है थोड़े टाइम टू टाइम क्या निकालता है उस सांप को क्या निकालता है उस बॉक्स से बाहर निकालता है। आगे देखिए, द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, और वो साइक्लिस्ट यानी कि वो साइकिल चलाने वाला हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज बाइक, जो कि क्या है अपनी साइकिल से क्या है फॉर 3 days पिछले 3 दिनों से नहीं उतरा है, यानी वो 3 दिनों से लगातार उस साइकिल को क्या है चलाते हुए जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वो केप्ट पेडलिंग, जो कि क्या है पैडल मारते हुए ही जा रहा है, ठीक है, यानी 3 दिन हो गए उसको क्या है पैडलिंग करते हुए जा रहा है। एज हार्ड एज ही कुड, यानी वो उतनी तेज जितना कि क्या है वो चला सकता है उतनी तेज क्या है वो पैडल को क्या है मारा है। फ्रॉम ब्रेक ऑफ, ठीक है, आगे देखिए, ब्रेक फ्रॉम ब्रेक ऑफ द डे। अब देखो क्या नहीं वह पूरे दिन के अंदर क्या है लगा हुआ है, जितनी तेज वह पेडल मार सकता है ना यानी जितनी तेज वह उस साइकिल को चला सकता है उतनी तेज वह क्या चलाता है। द रुपीज नोट दैट वो पिंड ऑन हिज शर्ट टू द स्पर हिम ऑन। अब देखो स्पुर का मीनिंग हो गया कि वह उसको क्या है प्रेरित करती है साइकिल चलाने के लिए, ठीक है, उसके लिए मोटिवेशन है। तो द रुपीज नोट यानी कि वो सॉरी द रुपी नोट यानी वो जो रुपए जो नोट है दैट वर पिन जो कि क्या है टंगे हुए हैं ऑन हिज शर्ट टू हिज स्पुर हिम ऑन, जो कि यानी जो शर्ट पे जो जो रुपए टंगे हुए हैं ना यानी जो शर्ट की जो पॉकेट है उसके अंदर जो रुपए दिखाई दे रहे हैं टंगे हुए वो क्या है वो उसको क्या है आगे यानी ऐसे ही साइकिल चलाने के लिए क्या करते हैं मोटिवेट करते हैं, ठीक है। द स्पिनिंग व्हील्स, और वो घूमते हुए पहिए। द मारियाता टेम्पल, और वो मारियाता का मंदिर। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, जहां पे क्या है एक बड़ी सी ह्यूज का मीनिंग होता है बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी क्या है बेल हैंगिंग देयर यानी कि एक घंटी है वो क्या है टंगी हुई है। द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन द फ्रंट ऑफ टेम्पल, और उस मंदिर के सामने फ्रंट में, ठीक है, क्या है कि कुक्ड यानी कि जो क्या है बनाया जा रहा है क्या पोंगल, और वो क्या किया जा रहा है ऑफरिंग किया जा रहा है यानी वो क्या है बांटा जा रहा है।
द ड्राइड फिश स्टोल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी। और ड्राइड फिश यानी कि जो सूखी मछली है, पूर्व बता तो दिया, एक तरीका का क्या है, मोटिवेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी वो क्या करता है कि वो जो पैसे है ना वो उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, किसके लिए, जो साइकिल है उसको लगातार चलाने के लिए, ठीक है। वो उसके लिए एक मोटिवेशन है। तो यानी वो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या है, एक तरीके का मान लो कि एक उसके लिए एक मोटिवेशन है कि ताकि वो क्या है उस साइकिल को चलाते रहे, ठीक है। आगे देखिए, द ड्राइड फिश स्टोल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी। और जो ड्राइड फिश है यानी जो सूखी मछलियां होती हैं उनकी क्या है, दुकान है किसके पास, स्टैचू ऑफ गांधी। यानी कि जो गांधी जी का स्टैचू है ना, यानी जो गांधी जी की मूर्ति है, उस मूर्ति के पास क्या है, एक ड्राइड फिश यानी कि सूखी जो मछलियां होती है उसकी क्या है, दुकान है। द स्वीट स्टॉल, और वहां पे एक मिठाइयों की भी दुकान है। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और वहां पे एक ऐसी दुकान भी है जो क्या है, फ्राइड यानी तले हुए जो नमकीन है ना, स्नैक्स, उनको बेच रही है। एंड ऑल द अदर शॉप नेक्स्ट टू ईच अदर। और एक शॉप के बाद वहां पे क्या है, ऑल अदर शॉप्स है, यानी एक शॉप के बाद यहाँ पे शॉप है, ऐसे जैसे पास में क्या है, बहुत सारी शॉप्स है, और शॉप्स क्या है, ऐसे आते हुए जा रही है, ठीक है। तो बहुत सारी वहां शॉप है एक रो के अंदर। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेटिंग का मीनिंग होता है प्रदर्शन, यानी प्रदर्शित करती है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग का मीनिंग होता है कि प्रदर्शित करती है। अब देखो वो क्या चीज प्रदर्शित करती है, कि द स्ट्रीट लाइट यानी कि जो गली की जो लाइट है ना, वो ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग यानी कि प्रदर्शित करती है, हाउ इट कुड चेंज कि वो कैसे बदलती है, फ्रॉम ब्लू टू वायलेट यानी कि नीले रंग से बैंगनी कलर के अंदर कैसे बदलती है। यानी जो स्ट्रीट लाइट है ना वो क्या है, इस बात यानी हमेशा प्रदर्शित करती है कि जो ब्लू से वो क्या है, बैंगनी में कैसे बदलती है, ठीक है। आगे देखिए, द नरीकोवन हंटर हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमूर इन केज सेलिंग नीडल्स। अब देखो जो नरी कुरवन है, ठीक है, हंटर जिप्सी है, यानी नरी कुरवन कौन होते हैं, और नरी कुरवन हंटर जिप्सी मैं बोल दूं कि क्या है, जो नरी कुरवन जो शिकारी है, और वो शिकारी कौन है, वो यानी कि शिकारी है, सॉरी, नरिकुरवन जो शिकारी है, और जो कौन होते हैं, भील, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, विद हिज वाइल्ड लेमूर यानी कि जो उनके पास जो लंगूर है वो किसके अंदर बंद है, केज के अंदर बंद है, यानी कि पिंजरे के अंदर बंद है। यानी वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो नरिकुरवन जो हंटर जिप्सी है, यानी कि जो नरिकुरवन शिकारी है ना, जो भीलों का, ठीक है, विद हिज वाइल्ड लेमूर इन केज, जिसने क्या कर रखा है, लंगूर को उस पिंजरे के अंदर क्या है, बंद कर रखा है। सेलिंग नीडल्स, और क्या है, वहां पे सुइयां बेची जा रही है। क्ले बीड्स होता है, देखो जो मिट्टी के जो मनके होते हैं ना, मिट्टी के जो मनके होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ चीजें बेची जा रही है, जैसे कि सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स, ठीक है, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग आउट ऑफ द ईयर, ठीक है। और वहां पे किस तरीके के जो औजार है वो बेचे जा रहे हैं, आउट ऑफ द ईयर्स, यानी कान है ना उनको क्या है, क्लीन करने के, ठीक है, यानी कान को साफ करने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या है, वहां पे बेचे जा रहे हैं। आगे देखिए, ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और तब ये बोलती है कि हाँ मैं चलती जाती हूँ, और चलती जाती हूँ। ईच थिंग वुड पुल मी टू ए स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलो मी टू गो एनी फर्दर। अब देखो कि ईच थिंग यानी कि जो प्रत्येक चीज है, वुड पुल मी वो मेरे को खींचती है, टू स्टैंड स्टिल यानी कि वहीं पे रुकने के लिए, एंड नॉट ओलो मी टू गो और मेरे को क्या है, जाने नहीं देती, एनी फर्दर आगे। यानी कि वो क्या है, यानी जितनी भी वो चीजें देख रही है ना, वो क्या है, उसको अट्रैक्टिव कर रही है, यानी वो उसको क्या कर रही है, रोक रही है चीजें, यानी वो उसको क्या नहीं बढ़ने दे रही, आगे नहीं बढ़ने दे रही, ठीक है। और वो उसे अलो नहीं करती, यानी वो आज्ञा नहीं देती कि वो क्या है, आगे जाए, यानी इन चीजों से क्या है, आगे जाए, इस तरीके की आज्ञा नहीं देती। आगे देखिए, सॉरी, अब देखिए आगे, एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव। अब देखिए कि उस समय तक जो लोग है, यानी कि जो लोग है, तो जो लोग है फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, कि कई बार क्या है कि वहां पे जो लोग है ना, वो जो भिन्न भिन्न जो पार्टीज है, यानी कि जो राजनीतिक पार्टी है, उनसे भी जो लोग है वो क्या है, वहां पर आते हैं, यानी प्रदर्शन करते हैं, यानी जो प्रोग्राम है वो रखते हैं।
पुट अप ए स्टेज एंड अरेंज अस थ्रू देयर माइक्स। अब देखो कि पुट अप ए स्टेज, वो क्या है, एक स्टेज बनाते हैं, ठीक है, एक स्टेज होता है ना जैसे, उसको बनाते हैं, ठीक है। एंड हरेंज, हरेंज का मीनिंग होता है वो क्या है, आक्रामक बोल दो या फिर जिसको मैं बोल दूं उग्र, ठीक है। अस थ्रू देयर माइक्स, यानी वो क्या देते हैं, जब वो स्टेज बनाते हैं, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज वाले होते हैं, ठीक है, जो लोग राजनीतिक पार्टी से क्या आते हैं, तो वो हमारे अंदर क्या है, ऐसे आक्रोश भरना चाहते हैं, यानी वो क्या करते हैं, उग्र भाषण देते हैं, आक्रामक भाषण देते हैं, अस थ्रू देयर माइक, अपने माइक से, ठीक है, हमारे अंदर वो जोश भरना चाहते हैं, ठीक है। रेंज का मीनिंग हो गया। एंड देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, और कई बार क्या हो जाता है वहां पे क्या है, जो एक स्ट्रीट प्ले यानी कि जो नाटक होता है, जो क्या है, एक गली के अंदर जो नाटक होता है वो भी होता है, ठीक है। और ए पपेट शो, और ये या फिर वहां पे क्या हो सकता है, पपेट शो का मीनिंग होता है जो जो कठपुतली वाला जो खेल है, ठीक है, वो भी वहां पे होता है, यानी ऐसे इस तरह के जो प्रदर्शन है, यानी कि जो इस तरह के जो शोज है वो वहां पे होते रहते हैं। और ए नो मैजिक नो मिरेकल, और वहां पे एक इस तरीके का भी शो होता है जिसके अंदर क्या है, ना मैजिक और ना क्या चमत्कार है, यानी इस तरीके के शोज वहां पे क्या है, चलते रहते हैं। स्टंट परफॉर्मेंस, और वहां पे क्या है, ऐसी ऐसे क्या है, परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, यानी ऐसे ऐसे जोरदार स्टंट क्या है, प्रदर्शन किए जाते हैं, ठीक है। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये जो चीजें हैं वो क्या है, टाइम टू टाइम, यानी कई बार क्या है, ऐसी जो चीजें हैं वो क्या है, होती रहती है। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, और ऑलमोस्ट यानी निश्चित रूप से क्या होता है कि देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट, यानी कि वहां पे जो कई, यानी कुछ ना कुछ वहां पे क्या है, मनोरंजन के लिए क्या है, चलता ही रहता है, यानी कुछ ना कुछ चीजें वहां पे क्या है, घटित होती रहती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वाले आ गए, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, भाषण देते हैं, या फिर वहां पे क्या है, जो गली का जो नाटक होता है वो चलता रहता है, या फिर एक कठपुतली का खेल, या फिर जो नो मैजिक नो मिरेकल इस तरह का जो खेल है वो चलता रहता है। और वहां पे क्या है, स्टंट परफॉर्मेंस, यानी कि ऐसे प्रदर्शन किए जाते हैं, ठीक है। और अगर, यानी कुछ ना कुछ वहां पे क्या है, हर दिन चलता ही रहता है। आगे देखिए, इवन अदरवाइज देयर वर नो कॉफी, अगर वहां पे कुछ ना हो तो वहां पे एक और चीज देखी जा सकती है, देयर वर द कॉफी क्लब, वहां पे क्या है, जो कॉफी के जो क्लब है वो है, ठीक है, इन द बाजार। दे वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफी, और उनका जो तरीका है उस वेटर का, ठीक है, कूल्ड करने का, किसको, कॉफी करने का। लिफ्टिंग ए टम्बलर, टम्बलर होता है देखो जो बर्तन है, ठीक है, टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू ए टम्बलर हैंड हेल्ड इन हिज अदर हैंड। अब देखो कि उनका जो तरीका है ना उस कॉफी को कूल करने का, यानी उस वेटर का जो तरीका है कॉफी को कूल करने का, वो किस तरीके है कि वो क्या है, अपने एक हैंड के अंदर क्या है, उस टम्बलर यानी कि जो बर्तन है उसके अंदर क्या डाली हुई है, कॉफी डाली हुई है, और दूसरा हैंड क्या रखता है, इसे नीचे रखता है, और वो जो, यानी ये उसका दूसरा हैंड है, उस पूरी को कॉफी को क्या करता है, इसके अंदर क्या है, इस टम्बलर के अंदर, यानी इस बर्तन के अंदर वो क्या है, डालता है। तो इस तरीके से वो क्या करता रहता है, यानी फिर इसको ऊपर कर लेता है और फिर इसको नीचे कर लेता है, फिर इस कॉफी को वापस से नीचे डाल देता है। तो इस तरीके से वो क्या करता रहता है, उस कॉफी को क्या करता है, ठंडा करता रहता है, ठीक है। यानी ये क्या है, उसका तरीका है। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, और जिस तरीके से जो लोग है वो क्या है, शॉप्स के आगे बैठे रहते हैं, यानी जो दुकान है उनके आगे बैठे रहते हैं और क्या करते रहते हैं, चॉपिंग अप अनियन, यानी जो प्याज है वो क्या है, अनियन का मीनिंग हो गया जो प्याज है वो क्या है, काटते रहते हैं। आगे देखिए, देयर आईज टर्नड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, देखिए, और वो जो अपनी आंखें होती है ना उनको क्या है, दूसरी तरफ रखते हैं। जब आपको पता है कि जब आप प्याज काटते हो तब क्या है कि अगर आप उसकी तरफ देख रहे हो तो आपकी आंखों में क्या आ जाते हैं, जो टीयर्स है यानी कि जो आंसू है वो क्या है, आ जाते हैं। तो तब वो क्या करते हैं, यानी वो जो लोग उस दुकान के सामने क्या बैठे हुए प्याज काट रहे हैं, वो अपने जो आईज है यानी कि जो आंखें हैं उसको क्या रखते हैं, दूसरी तरफ रखते हैं। क्यों, सो दैट वुड बी नॉट स्मार्ट, ताकि वो क्या है, उनकी आंखों में आंसू ना आ सके, ठीक है। और द आलमंड ट्रीज, और वो जो बादाम के जो ट्रीज है, ठीक है, पेड़ है, ग्रोविंग देयर एंड इट्स फ्रूट, सॉरी आगे देखिए, ग्रोविंग ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, ब्लोन डाउन का मीनिंग हो गया कि नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, नीचे गिरना हो गया। तो वो जो
दैट दे वुड सॉरी देयर एंड इट्स फ्रूट विच, और उनके जो फल है विच वाज ओकेजनली, जो कई मौकों पे क्या होते हैं, ब्लोन डाउन, नीचे गिर जाते हैं बाय द विंड, किसकी वजह से, जो हवा चल रही है ना उसकी वजह से वो क्या है, नीचे गिर जाते हैं। आगे देखिए, ऑल दीज साइट्स, और इस तरीके की जो साइट है यानी इस तरीके की जो क्या है प्रदर्शनी लगी हुई है, टेकन टुगेदर वुड टेदर, टेदर का मीनिंग होता है वो क्या है, इसे सीज कर लेती है, ठीक है, यानी कि वो इसे क्या है आगे नहीं बढ़ने देती या फिर क्या कर लेती है, रोक लेती है। यानी इस तरीके की जो साइट्स है, यानी इस तरीके की जो जगह है वो क्या कर लेती है, टुगेदर वुड टेदर, वो मेरे को क्या है रोक लेती है, यानी सीज कर लेती है, आगे नहीं बढ़ने देती, माई लेग्स, मेरे पैरों के, एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मेरे को क्या है ऐसे बोलती है कि तुम क्या है कि घर मत जाओ, यानी इन्हीं चीजों को क्या है देखते रहो। यानी जो इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्या है, इसके इसके जो पैर है ना उनको क्या है रोक लेती है, और स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और इसको ऐसे बोल रही है मानो कि तुम क्या है घर मत जाओ, यानी इन चीजों को क्या है देखती रहो। आगे देखो, एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, और फिर ऋतु के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, और वहां पे क्या होते हैं, आम होते हैं, ककम्बर यानी कि जो ककड़ी है वो, शुगर कैन, ठीक है, जो गन्ने है वो स्वीट पोटैटोज यानी कि जो शक्करकंदी है, पाम शूट्स यानी कि जो ताड़ के जो शूट्स हैं, ठीक है, जिसको मैं बोल दूं वो बीज हो गए, ठीक है, या फिर जो सॉरी ताड़ की जो क्या है ये होती है ना ऐसे एक पत्ती के जैसे, आप ऐसे समझो पाम शूट्स का मीनिंग हो गया जो खजूर होते हैं उसके क्या हो गए, मान लो जो बीज है, ठीक है, ग्राम सॉरी पाम शूट का मीनिंग मैं बता ही देता हूँ, ताड़ की जो गिरी होती है ना, गिरी उसको बोला जाता है, ठीक है, ग्राम जो चने, पाम सिरप यानी कि जो ताड़ से बना हुआ जो सिरप है यानी कि जो शरबत है, एंड पाम फ्रूट, और पाम के जो क्या है फल है, गुआव्स यानी कि जो अमरूद है, जैक फ्रूट यानी कि कटहल, ठीक है। तो उसने क्या क्या बताया, देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, और सीजन के अनुसार यानी ऋतु के अनुसार क्या होता है वहां पे, देयर वुड बी मैंगो, आम भी मिलते हैं, ककड़ी, शुगर कैन हो गए गन्ने, ठीक है, स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी है, पाम फ्रूट्स यानी कि जो ताड़ की जो गिरी है, ग्राम, और जो चने हैं, पाम सिर्फ यानी कि जो ताड़ से बना हुआ जो शरबत है, ताड़ के जो फल है, अमरूद, कटहल, इस तरह की चीजें वहां क्या है बिकती है। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट, और प्रत्येक दिन वो देखती है कि लोग वहां पे क्या बेचते हैं, स्वीट्स यानी कि मिठाइयां बेचते हैं, सेवरी, सेवरी होता है देखो, सेवरी स्वादिष्ट को बोलते हैं, ठीक है, फ्राइड स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स, तो लोग वहां पे क्या है सेलिंग स्वीट यानी कि जो मिठाइयां वो बेचते हैं, सेवरी फ्राइड स्नैक्स, और स्वादिष्ट जो फ्राइड तली हुई जो स्नैक्स है यानी कि जो नमकीन है उसको बेचते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, पायसम खीर, हलवा, बॉइल्ड टेमरिंड, टेमरिंड होता है देखो जो इमली के जो बीज होते हैं उनको उनको बोलते हैं, यानी उबले हुए जो इमली के बीज हैं, सीड्स, ठीक है, एंड आइस्ड लोलाइज, और लोलाइज का मीनिंग हो गया जो कुल्फी होती है ना, जो ठंडी कुल्फी होती है। तो लोग वहां पे क्या है यानी ऋतु के अनुसार क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या है बेचती हैं। जैसे मैंने आपको पहले जो ऊपर वाला जो स्टैंजा वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, देखिए सेलिंग स्वीट्स हो गए, ठीक है, मिठाइयाँ, सेवरी फ्राइड स्नैक्स यानी जो तले हुए जो नमकीन है, पायसम खीर हलवा, और इमली के जो बीज है, एंड आइस लोलाइज यानी कि जिसको मैं बोल दूं जो कुल्फी है वो बेचते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, गेजिंग एट ऑल दिस वन डे, और इस तरीके से ये चीजों को क्या है देखती रहती है, ठीक है, एक दिन, आई यानी ये पूरे दिन क्या है उन चीजों को देखती रहती है, आई कैम टू माई स्ट्रीट, और तब वो क्या है देखती देखती क्या है उस गली के अंदर आती है, अपनी जो गली है उसके अंदर आती है, माई बैग स्लंग और माई सोल्जर शोल्डर, और तब इसका जो बैग है वो क्या है इसी के कंधों पे क्या है टंगा हुआ होता है। आगे देखिए, एट द अपोजिट कॉर्नर, और उसके जो अपोजिट यानी विपरीत कोने के अंदर क्या है दो, ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप, वहां पे क्या है थ्रेसिंग फ्लोर यानी कि जो खेत का जो खलियान होता है ना वो क्या है सेटअप किया गया बनाया गया है, एंड द लैंडलॉर्ड, और जो जमींदार है वो देखता रहता है द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मीनिंग होता है जो कार्रवाई, यानी उस पूरी कार्रवाई को क्या है देखता रहता है, सीटेड ऑन ए पीस ऑफ, बैठा रहता है एक पीस यानी एक टुकड़े के ऊपर, ऑफ शेकिंग, शेकिंग होता है जैसे एक बोरी का जो टुकड़ा है ना उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है बैठा रहता है किस पे,
बोरी के टुकड़े पे, स्प्रेड ओवर बिछाकर, ए स्टोन लीफ यानी एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, यानी कि इस तरह वो चीजों को देखते हुए क्या है, अपनी जो गली है उसके अंदर आती है। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, और इसका जो बैग है वो क्या है, इसके कंधों पे ही टंगा होता है। एट द अपोजिट साइड, और विपरीत साइड के अंदर क्या देखती है, दो एट थ्रेसिंग फ्लोर, यानी कि वहां पे क्या है, एक खेत के खलिहान का क्या है, एक सेटअप किया गया है, ठीक है, हूबहू। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग, और जो जमींदार है वो क्या है, पूरी की पूरी कार्रवाई है उसको देख रहा होता है अपनी आंखों से। सीटेड ऑन ए पीस, कहाँ पे बैठा होता है वो, एक एक ऐसे बोरी के टुकड़े पे बैठा होता है जो बिछाया हुआ होता है, स्प्रेड ओवर किसके ऊपर, स्टोन लीफ यानी कि जो पत्थर का जो टुकड़ा है ना उसके ऊपर बिछाया होता है। और पीपल वो हार्ड एट वर्क, और जो हमारे जो लोग है वो क्या है, काम में लगे हुए होते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क के अंदर। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, और वो क्या करते रहते हैं, जो ड्राइविंग यानी वो चलाते हैं किसको, जोड़ियों के अंदर उन मवेशियों को, कैटल का मीनिंग हो गया मवेशी। राउंड एंड राउंड यानी गोल और गोल, एंड टू ट्रीड आउट, और बाहर निकालते हैं द ग्रेन फ्रॉम, यानी बाहर निकालने के लिए, द ग्रेन यानी वो बीज, अनाज किससे, स्ट्रो से, स्ट्रो यानी जो भूसा है, ठीक है, यानी जिसको मैं तिनका बोल दूं। यानी पहले के जमाने में जैसे क्या होता था कि जब भी आपको अनाज निकालना होता था, ठीक है, यानी तिनकों से, यानी जो फसल है उससे क्या करना होता था, आपको अनाज निकालना होता था, तब क्या किया जाते थे, यानी जैसे कैमल हो गए तो उसको क्या है, ऐसे उसके ऊपर ऐसे दबा, ऊपर ऐसे क्या है उसको राउंड राउंड क्या किया जाता था, उसको चलाया जाता था, ताकि जो क्या है कि वो उससे दबकर क्या है, जो अनाज है वो नीचे निकल जाए। तो उसी तरीके से वो भी क्या है, काम में लगे हुए हैं लोग, और वो क्या कर रहे हैं, यानी जो जोड़ी बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है, पेयर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मवेशी के, और वो क्या कर रहे हैं, ऐसे राउंड राउंड घूमकर क्या कर रहे हैं, जो तिनकों से जो अनाज है उसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, द एनिमल्स वर मजल्ड, मजल्ड का मीनिंग यानी उनके मुंह पे क्या लगाई हुई है, ऐसे एक जाली लगाई हुई है, और वो क्या है, वो अनाज की सुरक्षा के लिए। यानी द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रो, कि उनके मुंह पे क्या लगाई हुई है, जाली लगाई हुई है, ठीक है, ताकि वो क्या ना कर सके, अपने आप की हेल्प ना कर सके, किसको, स्ट्रो, यानी उस अनाज जो फसल है उसको खाने में, ठीक है, ताकि वो क्या है उस फसल को खा ना सके, इसलिए क्या है, उनके मुंह पे एक जाली लगाई गई। आई स्टूड फॉर वाइल देयर वॉचिंग द फन, और मैं क्या है वहां पे खड़ी, यानी कुछ देर खड़ी होकर क्या है इस फन को देखती हूँ, ठीक है, यानी इस आनंद को क्या है मैं जीती हूँ। आगे देखिए, जस्ट देन, और उसी समय एन एल्डर ऑफ ओवर स्ट्रीट कैम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, और तभी क्या होता है कि उस गली के अंदर से एक बड़ा व्यक्ति है जो क्या है, अलोंग द डायरेक्शन यानी जो बाजार की जो डायरेक्शन है ना, यानी बाजार की तरफ से आ रहा होता है। द मैनर यानी जो तरीका, इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड ही वेंट टू द डबल अप। अब देखो कि जिस तरीके से जो व्यक्ति, यानी ये जो व्यक्ति है ना वो क्या है, बाजार की तरफ से क्या है चलता हुआ आ रहा है, और जिस तरीके से ये वो करता हुआ आ रहा है ना, उससे क्या हो रही है, ये जो देख रही है, यानी जो नरेटर इसको देख रही है वो क्या कर रहा है, डबल अप। डबल अप का मीनिंग हो गया कि वो हंस हंस कर क्या हो गई, ये पागल हो रही है, यानी उसके तरीके को क्या है, यानी जैसे वो उसको चलते हुए देख रही है ना, तो वो हंस हंस कर क्या है दोहरा रही है, यानी पागल बनती जा रही है एक तरीके से, यानी उसको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। आई वॉन्टेड टू शेरिक विद द लाफ्टर, और यह क्या है, ये ऐसे बोलती है शेरिक, यानी यह बहुत जोर जोर से क्या हंसना चाहती है, ठीक है, लाफ्टर। एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, यानी उस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, जिस तरीके से उस स्मॉल बैग को उठा रखा है ना, यानी जिस तरीके से वो उस बैग को उठाए हुए, यानी उतना एक बड़ा आदमी और उस छोटे से बैग को क्या है उठा रखा है उसने, और जिस तरीके से उसने उठा रखा है, तो उसका मन करता है कि वो उस पे क्या करे, जोर जोर से, यानी कि हंसे, ठीक है। आगे देखिए, आई गेस देयर सॉरी आई गेस देयर वाज ए समथिंग लाइक वड़ी और ग्रीन बनाना भाजी। अब देखो इन द पैकेट, और तब वो क्या है कि आई गेस यानी कि मेरा ऐसा अंदाजा है कि उस पैकेट के अंदर क्या है, या तो ग्रीन यानी हरी बनाना भाजी है, और या फिर क्या है, वड़ी है, ठीक है। क्यों अभी उसने ऐसा अंदाजा क्यों लगाया,
बिकॉज द wrapping पेपर, क्योंकि उसके जो चारों ओर जो पेपर लपेटा गया ना, वाज स्टैंड, स्टैंड का मीनिंग हो गया उस पे क्या है, धब्बे हैं, ठीक है, उस पे क्या है, धब्बे हैं विद ऑयल, किसके, तेल के। यानी वो जो पेपर उसने, सॉरी, कि यानी ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो क्या है, एक पेपर है, इस पेपर के अंदर क्या है कि हो सकता है कि क्या है, वड़ी है, या फिर क्या है, जो ग्रीन बनाना, जो बनाना की जो क्या है भाजी है, यानी ग्रीन हरे रंग की जो बनानाज होते हैं ना, यानी जो केले हैं उसकी क्या भाजी है। क्यों? क्योंकि वह साफ साफ देखती पा रही है कि जिस से उस पेपर से, जिस जिस पेपर से इसको लपेटा गया है उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्टेन, किसके, यानी कि धब्बे लगे हुए हैं, किसके, ऑयल के। तो इसलिए वो क्या है, ये बात का अंदाजा लगाती है। आगे देखिए, ही केम अलोंग, और वह चलता हुआ आ रहा, होल्डिंग आउट द पैकेट, और उसने उस पैकेट को इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, यानी पकड़ा हुआ है, बाय इट स्ट्रिंग, यानी कि उसकी जो रस्सियां है ना, ऐसे जो रस्सियां बनी हुई है उस पैकेट के ऊपर, तो उसने क्या है, उनको इस तरीके से पकड़ा हुआ है, इफ ही, सॉरी, विदाउट टचिंग इट, यानी उसको क्या है, उसने नीचे से क्या नहीं कर रखा, ऐसे स्पोर्ट नहीं कर रखा, ठीक है। जैसा कि इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि क्या दिखाई दे रहा है, यानी उसने सिर्फ क्या है, ऊपर से पकड़ रखा है, यानी ये वाला जो हाथ है ना, इसको सपोर्ट नहीं कर रखा, ठीक है। तो उसको डर है कि ये जो स्ट्रिंग्स है ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो वो टूट कर क्या है, नीचे ना गिर जाए। तो इसलिए वो क्या है, देखिए क्या बोल रही है कि ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, कि उन्होंने जो उस पैकेट को क्या है, उनकी जो रस्सियां उनकी सहायता से क्या है, बिना छुए क्या है, पकड़ रखा है। आई स्टूड देयर थिंकिंग, और मैं वहां पे खड़ी क्या कर रही हूँ, थिंकिंग, सोच रही हूँ, टू माई सेल्फ, अपने आप से, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, कि उन्होंने इस तरीके से क्यों पकड़ा हुआ है इसे, वॉन्ट वॉन्ट द पैकेज कम अंडन, और यदि ये जो पैकेज है वो क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, एंड द वड़ीज विल फॉल आउट, और तब जो वड़ी है, जो इसके अंदर जो वड़ी डाली हुई है, या फिर जो ग्रीन बनाना जो भाजी है, वो क्या है, नीचे गिर जाएगी। तो तब वो ऐसे बोलती है कि मैं वहां पे खड़ी हुई देख रही हूँ क्या चीज, की उन्होंने इस तरीके से पकड़ पकड़ रखा है, यानी उसको इस तरीके से क्या है, होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, उस पैकेट को। क्यों? कि यदि उसकी जो रस्सियां है, यानी कि उसकी रस्सियां है, जो क्या हाथ से छूट जाएगी तो वो नीचे गिर जाएगा, और पूरी की पूरी जो उसके अंदर जो वड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, तो चलिए आज का जो मेरे ख्याल से आज इतना सेशन है वो रहने देते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो चैप्टर है वो आपका कल, आपके दो दो लेक्चर होंगे उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है, यानी वो अपने आसपास जितने भी जो हो रहे हैं ना, प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी वो मान लो किसी फेयर के अंदर है, तो उस तरीके से वो क्या कर रही है, उनके अंदर की जो सारी बातें उसको क्या एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं।